एक छोटे से धूल भरे गांव में जो शहर के शोर शराबे से काफी दूर बसा था, रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब आदमी था सच में। उसके कपड़े अक्सर फटे पुराने होते थे और उसकी झोपड़ी जो मिट्टी और फूस की बनी थी, मौसम की मार से ज्यादा आराम नहीं देती थी। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, बस नाम के लिए ही उसका था। दिन रात वो कड़ी धूप में मेहनत करता, उसका माथा पसीने से तर रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, सुबह सूरज निकलने से लेकर रात को तारे दिखने तक। उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी गरीबी उसकी जिंदगी में एक साये की तरह थी। वो एक सीधा सादा आदमी था, उसकी जरूरतें भी सिंपल थीं और उसका दिल सिर्फ ईमानदारी जानता था। रामू की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, आप समझे ना। मिट्टी सख्त और पथरीली थी, बस इतना अनाज उगता था कि उसका परिवार भूखा ना मरे, पर आराम के लिए कभी काफी नहीं होता था। उसकी पत्नी सीता और उनके 2 छोटे बच्चों को अक्सर बहुत कम खाने में गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी तो दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। रामू को अपने बच्चों के भूखे चेहरे देखकर दिल में बहुत दर्द होता था। वो सपने देखता था कि एक दिन आएगा जब वो पेट भर खाना खाएंगे, गांव के मेले के लिए नए कपड़े पहनेंगे और शायद छोटे से स्कूल भी जा पाएंगे। पर ये सपने चांद जितने ही दूर लगते थे। फिर भी वो ज्यादा शिकायत नहीं करता था, हमेशा खुद से कहता था कि भगवान महान है। उसकी डेली लाइफ कड़ी मेहनत का एक साइकिल थी जो कभी रुकता नहीं था। रामू मुर्गे के बांग देने से भी पहले उठ जाता था। यह आदत जरूरत की वजह से पड़ी थी। वो अपना पुराना घिसा पिटा हल और अपने 2 दुबले पतले बैल लेकर खेत पर जाता था। बैल भी रामू की ही तरह थके हुए पर अपने काम के पक्के थे। वो उस बंजर जमीन को जोतता, उम्मीद के साथ बीज बोता और अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करता। शाम को वो घर लौटता, उसका शरीर थकान से दुख रहा होता और खाने को मिलता बस थोड़ा सा। फिर भी उसने कभी अपना नरम स्वभाव या अच्छाई करने में अपना विश्वास नहीं खोया। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगी। इतनी गरीबी और कभी ना खत्म होने वाली मेहनत के बावजूद रामू ने कभी भी शॉर्टकट लेने या बेईमानी का रास्ता अपनाने के बारे में नहीं सोचा। गांव में कई लोग उसे उसकी पक्की ईमानदारी के लिए जानते थे। वो अक्सर कहता था, जो चीज हमारी नहीं है वो हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। ये विश्वास उसकी आत्मा में गहराई तक बसा हुआ था। वो अपनी किस्मत को चुपचाप शान से स्वीकार करता था, हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। उसे उम्मीद थी कि अगर वो एक अच्छा आदमी बना रहा और ईमानदारी से काम करता रहा तो शायद एक दिन किस्मत उस पर और उसके परिवार पर मेहरबान होगी। ये साधारण सा विश्वास ही उसकी मुश्किल जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक बहुत ज्यादा गर्मी वाली सुबह रामू अपने खेत के लिए निकला। उसका दिल रोज से थोड़ा ज्यादा भारी था। सूरज पहले ही बुरी तरह तप रहा था और हवा एकदम शांत और सूखी थी। उसकी फसलों को पानी चाहिए था, पर उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। वो अपनी कुदाल और फावड़ा लेकर चला। इरादा था कि पास की नदी से अगर उसमें थोड़ा पानी हो तो एक छोटी सी नाली खोदकर पानी लाएगा। काम शुरू करने से पहले ही उसे थकान महसूस हो रही थी। उसके परिवार की जरूरतों का बोझ उसे दबा रहा था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से माथे का पसीना पोंछा और पक्के इरादे से सूखी जमीन में खोदना शुरू कर दिया। जमीन बहुत ज्यादा सख्त थी, लगातार धूप ने उसे पकाकर ठोस कर दिया था। कुदाल का हर वार रामू से बहुत ज्यादा जोर लगवा रहा था। थक 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 उसकी कुदाल चल रही थी, उस जिद्दी मिट्टी को काटती हुई। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, सोच रहा था कि अगर इस साल भी फसल खराब हो गई तो वो कैसे मैनेज करेगा। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। एक धीमी धातु जैसी आवाज आई। ये पत्थर से टकराने की आवाज नहीं थी जो उसके खेत में आम बात थी। ये आवाज अलग थी, कुछ अजीब सी थी। उसने फौरन अपना काम रोक दिया। उसके अंदर जिज्ञासा के साथ एक अजीब सी घबराहट होने लगी। इतनी गहराई में क्या हो सकता है? रामू उस खुरदरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसने अपनी कुदाल एक तरफ रखी और अपने हाथों और फावड़े से उस चीज के चारों ओर ध्यान से खोदना शुरू किया। यहाँ की मिट्टी ढीली थी, जैसे बहुत पहले इसे खोदा गया हो। उसने धीरे धीरे पर जल्दी जल्दी खोदा। जल्द ही उसकी उंगलियों ने किसी चिकनी और ठंडी चीज को छुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मटका हो, मिट्टी का मटका। सांस रोके हुए उसने बाकी मिट्टी हटाई तो एक मीडियम साइज्ड पुराना सा दिखने वाला मिट्टी का मटका निकला। वो एक ढक्कन से कसकर बंद था। वो सोचने लगा कि यह पुराना मटका इतने समय से अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए है। कांपते हाथों से रामू ने ध्यान से मटके को गड्ढे से बाहर निकाला। वो एक खाली मटके से जितना भारी होना चाहिए था उससे ज्यादा भारी था। उसने उसे जमीन पर रखा और एक पल की हिचकिचाहट के बाद ढक्कन खोला।
उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई और उसकी सांस अटक गई। मटका पुराने सोने के सिक्कों से लबालब भरा था, सैकड़ों सिक्के जो धूल भरी रोशनी में भी चमक रहे थे। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। कुछ पलों के लिए वो बस घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान और चुप। ये एक सपने जैसा था, एक जबरदस्त सपना जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके लिए सच है। रामू का दिमाग घूम गया। इतने सारे सोने के सिक्के। उसने एक उठाया। वो उसकी कठोर हथेली में भारी और ठंडा था। उसके दिमाग में ख्याल जंगली घोड़ों की तरह दौड़ने लगे। ये सोना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। वो जानता था। वो एक बड़ी उपजाऊ जमीन खरीद सकता था। वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना सकता था। उसके बच्चे अच्छा खाना खा सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे और शहर के स्कूल में एजुकेशन भी पा सकते थे। और भूख नहीं और कम इनाम वाली कभी ना खत्म होने वाली मेहनत नहीं। लालच बहुत बड़ा था। एक जबरदस्त ताकत उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी गरीबी जैसे चीख चीख कर कह रही थी कि ये मौका ले लो। पर तभी एक और आवाज, एक धीमी पर मजबूत आवाज उसके दिल की गहराई से बोली, रामू। वो जैसे कह रही थी, ये सोना तुम्हारा नहीं है। तुमने इसे अपने खून पसीने से नहीं कमाया है। ये किसी और का है, किसी ऐसे का जिसने इसे खो दिया। उसे अपने ही शब्द याद आए, जो शब्द उसने इतनी बार कहे थे। जो चीज हमारी नहीं है वो हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। वो अब अपने उसूल कैसे भूल सकता था जब उसकी इतनी बड़ी परीक्षा हो रही थी। उसके भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, पर फिर उसके पुरखों की तस्वीर आई जो हमेशा इज्जत से जिए थे, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। अंदर की लड़ाई बहुत जोरदार थी। उसके कैरेक्टर का असली इम्तिहान था। रामू जैसे आदमी के लिए यह कशमकश ज्यादा देर नहीं चली। उसकी गहराई तक बसी ईमानदारी किसी भी लालच से ज्यादा मजबूत थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। सोना रखने का मतलब होता एक राज के साथ जीना, एक झूठ के साथ, और ये एक ऐसा बोझ था जिसे वो उठाने को तैयार नहीं था। सच्ची खुशी, उसका मानना था, साफ जमीर से आती है, हराम की कमाई से नहीं। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो एक भी सिक्का अपने लिए नहीं रखेगा। वो असली मालिक को ढूंढेगा, या कम से कम वो गांव के अधिकारियों को अपनी इस खोज के बारे में बताएगा। यही उसके लिए एकमात्र रास्ता था, सच्चाई और नेकी का रास्ता। एक नए पक्के इरादे के साथ रामू ने ध्यान से सोने के मटके पर ढक्कन वापस रख दिया। उसने उसे उठाया। अब उसका वजन बोझ कम और जिम्मेदारी ज्यादा लग रहा था। उसने फैसला किया कि वो सीधा सरपंच, गांव के मुखिया के पास जाएगा और उन्हें सब कुछ बताएगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, अब डर या उत्तेजना से नहीं, बल्कि अपने मकसद की सच्चाई से। वो अपने खेत से बाहर निकला, उस दिन का काम अधूरा छोड़कर, और सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम मजबूत थे और दिमाग साफ था। वो जानता था कि वो सही काम कर रहा है और इससे उसे बहुत ताकत मिली। जब रामू सरपंच के घर पहुंचा तो उसने आदर से उनका नाम पुकारा। सरपंच, एक समझदार बूढ़े आदमी, बाहर आए और रामू को इस वक्त अपने दरवाजे पर एक पुराना मटका लिए देखकर हैरान हुए। रामू ने पूरी नम्रता से सारी घटना सुनाई कि कैसे वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था और कैसे उसकी कुदाल मटके से टकराई थी। फिर उसने सरपंच को अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के दिखाए। सरपंच सचमुच हैरान रह गए, पहले तो इतने बड़े खजाने की खोज से, और फिर उससे भी ज्यादा रामू की पक्की ईमानदारी से। उन्होंने रामू को बड़ी तारीफ भरी नजरों से देखा और उसकी ईमानदारी और ऊंचे कैरेक्टर की तारीफ की। सरपंच फौरन मामले की अहमियत समझ गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और दूसरे जाने माने गांव वालों की मीटिंग बुलाने के लिए खबर भेजी। जल्द ही गांव के चौक पर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। सोने का मटका बीच में रख दिया गया ताकि सब देख सकें। फिर सरपंच ने रामू से कहा कि वो सबको अपनी कहानी सुनाए। रामू ने अपने सीधे साधे और सच्चे तरीके से बताया कि उसे सोना कैसे मिला और क्यों उसने उसे अपने पास ना रखने का फैसला किया। गांव वाले पूरी ध्यान से सुन रहे थे। इतना सारा सोना देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जैसे ही रामू ने अपनी कहानी खत्म की, भीड़ में एक खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ गांव वाले आपस में फुसफुसाए, वो इतना गरीब है, वो इसे आसानी से रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। पर कुछ दूसरों ने जोर से रामू की जबरदस्त ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, रामू ने हमें दिखाया है कि असली कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। वो हमारे गांव का हीरा है। फिर सरपंच ने अनाउंस किया कि वो सोने के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने रामू की एक बार फिर तारीफ की। उसे गांव में बाकी सभी के लिए एक मिसाल बताया जिसका उन्हें अपनी जिंदगी में पालन करना चाहिए। मिले हुए खजाने और रामू की ईमानदारी की खबर आसपास के गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद
पास के एक शहर के एक बुजुर्ग व्यापारी ने यह कहानी सुनी। वो रामू के गांव आया और एक सोने के मटके के बारे में बताया जो उसके दादाजी ने बहुत बहुत साल पहले इस इलाके से गुजरते हुए खो दिया था। मटके और कुछ सिक्कों पर बने खास निशानों का उसका ब्यौरा बिल्कुल मिल गया। व्यापारी अपने परिवार की खोई हुई दौलत वापस पाकर बहुत खुश हुआ। रामू की ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी और तारीफ में व्यापारी ने रामू को आधे सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देने का फैसला किया। रामू ने खुशी के आंसुओं के साथ इनाम कबूल किया। पूरे गांव ने रामू की ईमानदारी का जश्न मनाया और उसकी कहानी एक अमर सबक बन गई कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चाहे कभी कभी मुश्किल हो, हमेशा एक मीठे और संतोषजनक इनाम की ओर ले जाता है।